दुरितानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के हम साधन पाद पर चतुर्व्यूह पर विचार कर रहे थे। हेय हेय हेतु हान और हानोपाय, जिसमें हेय हेतु के विषय में महर्षि ने कहा कि दृष्टि दृश्य संयोगो हेय हेतु, कि दृष्टा पुरुष तत्व और दृश्य प्रकृति तत्व बुद्धि तत्व, इन दोनों का संयोग ही दुख का कारण है। अब यहाँ पर जो दृष्टा और दृश्य शब्द है उसका और विस्तार करने की भावना से, उसके स्वरूप को निर्धारित करने की भावना से महर्षि ने सबसे पहले दृश्य को लिया कि दृश्य क्या है, तो उसके स्वरूप बताया। सूत्र संख्या 18 में उसके स्वरूप बताया, उसके कार्य बताया और उसका प्रयोजन। ये तीनों चीज़ एक ही सूत्र में बता दिया। दृश्य का स्वरूप क्या है, तो कहा प्रकाश स्वरूप है, क्रिया स्वरूप है और स्थिति स्वरूप वाला है। फिर इसका कार्य बता दिया, ये भूत और इंद्रियों के रूप में, ये कार्य जगत के रूप में हमें जो हमारे सामने दिख रहा है, ये सब इसका विस्तार है। और फिर इसका प्रयोजन भी बता दिया कि भोग और अपवर्ग इसका प्रयोजन है, यानी कि भोग पूर्वक अपवर्ग कहिए या अपवर्ग कहिए, और अपवर्ग नहीं प्राप्त होता, इस कारण से अपवर्ग जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक भोग दिलाता है ये दृश्य जगत। तो ये तीन चीजें एक ही सूत्र में बताया महर्षि ने। अब इसको और विस्तार करते हुए एक सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। हालांकि ये सांख्य में आया है, सांख्य कार्य में हमने इसका विस्तार से पढ़ा है, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं महर्षि कि दृश्यानाम गुणानाम स्वरूप भेद अवधारणार्थम इदम आरभ्यते, कि ये जो दृश्य गुण है इसके स्वरूप को और अच्छे से निर्धारित करने के लिए, निश्चय करने के लिए एक सूत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण प्रवाणी। गुणों के 4 पर्व है। पर्व मतलब पोर होता है, गांठे होते हैं, जैसे अंगुली की ये गांठे हैं जहाँ से जुड़ाव है, बांस के जैसे बीच में गांठे होती है, जुड़ाव होते हैं, उसको पर्व बोलते हैं। तो ऐसे ये गुणों के पर्व है। वो 4 गुणों के पर्व हैं। कौन कौन से? विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और अलिंग। विशेष क्या हैं? 16 विशेष हैं। एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत, ये 16 विशेष हैं। विशेष का मतलब जिससे हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। सुख दुख और मोह जहां पर स्पष्ट रूप से आभासित होते हैं, प्रतीत होते हैं, उसको कहते हैं विशेष। तो इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख मोह, जैसे सुख दुख मोह हमें अनुभव में आते हैं, और पंचभूतों के माध्यम से। इंद्रियां साधन हैं, जिसे ग्रहण स्वरूप कह दीजिए, और पंचभूत ग्राह्य स्वरूप कह दीजिए। तो इस रूप में जो है विशेष 16 हो गए। 6 अविशेष हैं। अविशेष मतलब जहां पर सुख दुख मोह व्यक्त अवस्था में नहीं रहते, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। 16 विशेषों में सुख दुख और मोह व्यक्त अवस्था में होते हैं, प्रकट अवस्था में होते हैं, इसलिए उसको विशेष कहा जाता है। और 6 अविशेष हैं, उसमें सुख दुख मोह व्यक्त अवस्था में नहीं होते हैं, अप्रकट रूप में होते हैं, अनभिभूत रूप में होते हैं। तो वो 6 कौन कौन से हैं? तो पंच तन्मात्र, अहंकार, ये 6 अविशेष हैं। पंच तन्मात्र जिसे सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, और इसके कारणभूत जो है अहंकार, ये 6 जो हैं अविशेष हैं। और लिंग मात्र जो है वो महतत्व को बोला जाता है। महतत्व को यहाँ पर लिंग मात्र कहा गया है। लिंगम अखिल वस्तुनाम व्यंजकम तन्मात्रम महतत्वम, या लीनम गमयति इति लिंगम, कि जिससे मूल कारण का पता चले, जिसमें समस्त वस्तु लीन हो जाए, वो मूल कारण का जो व्यंजक है
जो उसको उसका सूचक है उसे लिंग कहते हैं, उसी को लिंग मात्र यहाँ पर कहा। मात्र शब्द इसलिए कहा कि समस्त जगत का, अखिल वस्तुओं का जो मूल कारण है उसका बोधक व्यंजक जो है वो महतत्व होता है। वो महतत्व इस रूप में होता है कि कारण कार्य की परंपरा से, क्योंकि हमें पता है कि कार्य है तो उसका कारण भी होगा। समस्त वस्तु जो है महतत्व में लीन हो जाती है, लेकिन महतत्व भी अंतिम कारण नहीं है। महतत्व के आगे भी एक मूल कारण है, जिसे मूल प्रकृति सत्व रजतम कहते हैं, त्रिगुण कहते हैं, माया कहते हैं। वहां समस्त वस्तु जाकर लीन हो जाती है। तो वो जो मूल उपादान कारण है समस्त जगत का, वह मूल प्रकृति है, और उसका बोध कहां से होता है? महतत्व से होता है। इसलिए महतत्व को लिंग शब्द से कहा गया, इसी को लिंग मात्र शब्द से कहा गया है। तो महतत्व लिंग मात्र है, और जो लिंग मात्र से जिसका बोध होता है वो समस्त वस्तुओं के कारणभूत जो मूल प्रकृति है, अव्यक्त जिसको कहा जाता है, उसको अलिंग कहते हैं। अलिंग इसलिए कहते हैं कि अब वह किसी अन्य कारण का सूचक नहीं होती है, बोधक नहीं होती है, क्योंकि उसके आगे अब कोई कारण ही नहीं है। मूल प्रकृति जो है, त्रिगुण जो है, वो अंतिम कारण है, और अंतिम का अंतिम नहीं होता, मूल का मूल नहीं होता। इसलिए महर्षि कपिल ने मूले मूलाभावात अमूलम मूलम कहा कि मूल का मूल नहीं होता। यदि मूल का मूल हो जाए तो फिर उसको मूल नहीं कहना पड़ेगा, उसको कार्य कहना पड़ेगा। और प्रकृति मूल कारण है, अंतिम कारण है, इसलिए अब उसके आगे अब कुछ नहीं मिलेगा, उसका कारण नहीं मिलेगा। इसलिए उसका अन्य कोई कारण न होने से उसे अलिंग कहा जाता है, और महतत्व का कारण होने से उसके लिंग मात्र कहा जाता है, क्योंकि वो लिंग से अलिंग का बोध कराता है, उसे कार्य कारण परंपरा से कि कार्य है तो उसका कोई न कोई कारण होगा, और मूल प्रकृति अंतिम कारण है, इसलिए उसका कारण नहीं होने से उसको अलिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से 16 विशेष, 6 अविशेष, 16 6 22, एक लिंग मात्र 23 और एक अलिंग 24, और एक पुरुष तत्व है जो विलग है, कारण कारण में भाग नहीं लेता, वो इन सब का नियामक होता है, अधिष्ठाता होता है, प्रेरक होता है। इस कारण से ये पूरा 25 तत्वों का समुदाय के रूप में योग और सांख्य दोनों मानता है। 25 तत्व, सत्व रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रगति प्रगतिर्महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि वयमिंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये 25 तत्वों का समुदाय महर्षि कपिल ने अपने सांख्य शास्त्र में कहा, और ये दोनों एक ही समान तंत्र है, क्योंकि इसका मूल उपदेष्टा ही महर्षि कपिल ही है। इसलिए जितने भी दार्शनिक धरातल पर जो भी तत्व स्वीकार करता है योग, वो सांख्य के ही स्वीकार करता है, क्योंकि हमने पूर्व में ही बता ही दिया है कि योग सांख्य के प्रवर्तक ही एक ही ऋषि हैं, वो महर्षि कपिल ही है। इसलिए योग शास्त्र जो है महर्षि कपिल से भिन्न मान ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही उपदेष्टा है मूल रूप में। उन्हीं का संग्रहकर्ता के रूप में महर्षि पतंजलि हैं, वो संग्रहित कर रहे हैं, चाहे वो दर्शन के रूप में हो अथवा वो विधियों के रूप में हो। तो जहाँ भी दार्शनिक चीज़ें आती हैं, जैसे ये सब दार्शनिक चीज़ें हैं, तत्व के निर्णय, तो तत्व मीमांसा जिसे कहते हैं, उसमें हूबहू सांख्य के सिद्धांत को यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाता है। तो जो वहाँ पर 24 तत्व है, उसी को यहाँ पर 4 भागों में बांट करके, एक में 16 कर दिया, एक में 6 कर दिया, और बाकी 2 में 1-1 कर दिया। तो इस प्रकार 24 तत्व समेट दिया, और एक पुरुष तो है ही, तो 25 तत्वों का ये समुदाय के रूप में ये हो गया। तो ये विशेषाविशेष लिंग मात्रा लिंगाने गुण परमाणी, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग के रूप में ये गुणों के 4 पर्व हैं, ये 4 विस्तार हैं, और यही जगत है। ये जगत 25 तत्वों का समुदाय है। तो अब ये जो है यहाँ पर प्रकृति जो है दृश्य, उसके विषय में वर्णन कर दिया महर्षि ने। दृष्टा दृश्यो संयोग, यह हेतु जो कहा, तो उसमें जो दृश्य है उसका वर्णन इन 2 सूत्रों के माध्यम से महर्षि ने किया। अब बचा दृष्टा। पहले इन्होंने दृश्य को लिया, सूत्र में दृष्टा शब्द पहले है, दृश्य बाद में है, लेकिन व्याख्या करते समय दृश्य को पहले लिया है और दृष्टा को बाद में लिया है। ऐसा महर्षियों का एक शैली होती है कि वो जो है पाठ्यक्रम को थोड़ा बदल करके भी व्याख्या करते हैं अपना, पहले कुछ कहते हैं तो फिर उसको जो है उसको सूची कटाह न्याय कहते हैं।
सूचिकटः न्याय से जो है उसको अंतिम वाले को पहले कर देते हैं, बाद में आने वाले को पहले व्याख्या कर देते हैं, और पहले जो आया है उसको बाद में व्याख्या करते हैं। तो सूत्र में दृष्टा शब्द जो है वो पहले आया है तो उसकी व्याख्या बाद में कर रहे हैं, और दृश्य बाद में आया है क्रम की दृष्टि से, लेकिन उसकी व्याख्या यहाँ पर पहले की है महर्षि ने। तो अब दृष्टा शब्द की व्याख्या करना, दृश्य तो समझ में आ गया कि त्रिगुण के रूप में ये 24 तत्वों का जो समुदाय है और उसी का ये परिणाम जगत है, शरीर है हमारा, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। अब ये जो पुरुष तत्व है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप को बताते हुए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 20 में कह रहे हैं, दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा जो है दृश्य मात्र है। दृश्य मात्र का मतलब चेतन मात्र है। दृष्टा पुरुष का जो स्वरूप है वह चेतन मात्र है, चेतनता ही जो है वही आत्मा है। इसमें अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया जाता है आत्मा के विषय में। कोई कहता है कि आत्मा एक द्रव्य है और उस आत्मा रूपी द्रव्य में एक ज्ञान गुण रहता है, तो गुण गुणी भाव से द्रव्य गुण इन दोनों का संबंध समवाय संबंध होता है, न्याय की शैली में समझा जाता है। तो वहां पर गुण गुणी के रूप में कहा जाता है कि गुण और गुणी, गुण अलग होता है वहां पर, गुणी अलग होता है। तो गुण गुणी भाव से आत्मा गुणी हो गया और चेतनता ज्ञान उसमें गुण हो गया, इस रूप में परिकल्पना करते हैं। लेकिन महर्षि यहां पर यह कहना चाह रहे हैं, सांख्य योग का यह मत है कि आत्मा में गुण गुणी भाव नहीं होता है, अपितु चैतन्य ही आत्मा है। इसलिए कहा दृश्य मात्र, वो चेतन मात्र है, चैतन्य है, चैतन्य ही आत्मा है। चेतनता उसका गुण है, चेतन कहिए ज्ञान कहिए एक ही बात है। चेतनता उसका गुण है, आत्मा गुणी है, ऐसा नहीं है। चेतनता ही आत्मा है, आत्मा ही चेतन है, इस प्रकार से गुण गुणी भाव नहीं है। इसलिए महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया सांख्य में और कहा निर्गुणत्वा न चिद धर्मा। आत्मा निर्गुण होने से उसमें गुण गुणी भाव नहीं हो सकता। जैसे घटपट आदि पदार्थ में हम गुण गुणी भाव कह देते हैं कि ये वस्त्र है, ये द्रव्य है, और इसमें जो ये लाल रंग है ये गुण है। तो ये तो त्रिगुणात्मक पदार्थ है। त्रिगुणात्मक पदार्थ में गुण गुणी भाव आप कर सकते हैं, लेकिन जो त्रिगुणातीत है, जो निर्गुण है, उसी को निर्गुण कहते हैं, जो गुणों से रहित है। गुण का मतलब त्रिगुणों से, ये जो त्रिगुण है इससे जो अतीत है, रहित है, वो आत्मा होता है। और ऐसे निर्गुण आत्मा में ये गुण गुणी धर्म भाव नहीं होता है, इसलिए चैतन्य ही आत्मा है, आत्मा ही चैतन्य है। उसी को यहां पर कहा दृश्य मात्र है। तो दृष्टा मात्र है आत्मा। शुद्धोपि, नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योगा देते महर्षि कपिल ने भी कहा, वो नित्य शुद्ध है। लेकिन गड़बड़ कहां होता है, तो कह रहे कि शुद्धोपि, शुद्ध होते हुए भी, शुद्ध का मतलब वह किसी भी पदार्थ से मिश्रित नहीं हो सकता। शुद्धता का मतलब यह होता है कि उसमें आप किसी भी प्रकार से मिलावट नहीं कर सकते। नित्य शुद्ध का तात्पर्य होता है कि सदा तीनों कालों में वह अपने स्वभाव से गिर नहीं सकता। बाकी पदार्थ अपने स्वभाव से गिर जाते हैं। जितने त्रिगुणात्मक पदार्थ होते हैं वो अपने स्वभाव से गिर भी जाते हैं कुछ कालों के बाद, यानी कि जो स्वरूप उनका पहले होता है वो फिर बाद में नहीं होता है। जैसे दूध है, वो जो है दही रूप में आ जाता है। अब दूध दही में जब बदलता है तो अपने दुग्ध भाव को छोड़ देता है। दही से जब मट्ठा बनाते हैं तो वो दही भाव भी छूट जाता है। इस प्रकार से ये क्या है, अपने अपने स्वरूप को छोड़ रहे हैं। तो जितने भी त्रिगुणात्मक पदार्थ है, जो शरीर ही है, अभी इस अवस्था में, युवा अवस्था में है, तो अपने जो है पूर्व वाले बाल्यावस्था को छोड़ चुका है। ये भी नहीं रहेगा, वृद्धावस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, ये शुद्ध नहीं है, इसमें परिणाम हो रहा है, ये परिणामी है। तो जितने भी त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, त्रिगुणों से उत्पन्न जो पदार्थ हैं, वो सब के सब विकारी हैं, परिणमन वाले हैं, उनमें परिणमन होता है, वो बदलते हैं। लेकिन जो शुद्ध का तात्पर्य है कि जो सदा एक ही रस रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कभी भी ना हो,
उसी को नित्य शुद्ध कहा जाएगा। और न ही कभी उसमें कोई मिलावट हो सकती है। शुद्धता का मतलब यह है कि परिवर्तन भी ना हो, और दूसरी बात यह है कि उसमें मिलावट भी नहीं किया जा सकता कि कोई अलग पदार्थ आकर के उसमें मिला दे तब परिवर्तन हो जाए, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कोई मिलावट कर दे तो परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं होता। इसलिए उसको कहते हैं नित्य शुद्ध। लेकिन नित्य शुद्ध होते हुए भी आत्मा फिर सुख दुखी क्यों होता है? कभी अपने आप को सुखी महसूस करता है, कभी अपने आप को दुखी महसूस करता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो परिणमन हो रहा है ना, बदलाव तो दिख रहा है आत्मा में। कभी कामी है तो कभी क्रोधी है, कभी लोभी है, कभी सुखी है, कभी दुखी है। तो ये परिवर्तन तो देखा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसी को कहा कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अभी, शुद्ध होते हुए भी प्रत्यानुपस्यः। प्रत्यय अर्थात बुद्धि में जो वृत्ति बनी हुई है उसी को प्रत्यय शब्द से कहा जाता है, ज्ञान शब्द से कहा गया है यहाँ पर। यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो बुद्धि परिणित होती है, तदाकारकारित जिसे बोलते हैं। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं सामने किसी वस्तु को, तो वो आंखों के माध्यम से उस वस्तु के आकार से आकारित हमारा अंतःकरण हो जाता है। अंतःकरण भी घटाकार पटाकार कारित हो जाता है, और वो जो घटाकार पटाकार कारित अंतःकरण है उसी को अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं, और उसी को ज्ञान या प्रत्यय शब्द से भी कहा जाता है। तो आत्मा नित्य शुद्ध है, लेकिन आत्मा जब बाहर की वस्तुओं से जुड़ता है तो वो वृत्ति को देख करके जुड़ता है, यानी कि प्रत्यय को देखता है। वो प्रत्यय किसके धर्म है? ज्ञान किसके धर्म है? ये ज्ञान धर्म है चित्त के, अंतःकरण के। वृत्ति को ही यहां पर प्रत्यय शब्द से, ज्ञान शब्द से कहा गया है। दो प्रकार के अर्थ होते हैं प्रत्यय शब्द के। एक तो ज्ञान होता है जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो भी ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। और एक बुद्धि तदाकार कारित होती है पदार्थों के अनुसार, उसको भी प्रत्यय शब्द से कहा जाता है। तो प्रत्यय शब्द यहां पर वृत्ति अर्थ में है। और जब भी आत्मा बहिर्मुखी होता है, जब भगवान आत्मा को, उस आत्मा को जो पूर्व में कृत कर्म है उसने उपार्जित किया है पूर्व के जन्मों में पुण्य पाप के रूप में, और उसका जब फल देते हैं तो फल सुख दुख के रूप में देंगे, और सुख दुख के रूप में जब फल देते हैं तो उसके लिए बहिर्मुखता करेंगे, संसार से संपर्क बनाएंगे, तभी जाकर के वह सुख दुखी होगा। अन्यथा अपने आत्मभाव में वो सुख दुख नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म रूप में तो वो सुख दुख से रहित है। आत्मा स्वरूपता न सुखी है न दुखी है, लेकिन कर्म किया है उसने कुछ गड़बड़, तो उस कर्म के फल के रूप में भगवान उसको इस शरीर में डालते हैं, संसार की रचना करते हैं, संसार से जोड़ते हैं, और फिर बाहरी जोड़ने के लिए, क्योंकि बाहर कैसे जुड़ेगा, तो फिर एक अंतःकरण बना दिया भगवान ने, इंद्रियां बना दिया, अंतःकरण बना दिया। इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण तदाकार कारित होगा, और उस तदाकार कारित जो अंतःकरण है, अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति को वो आत्मा अनुभव करता है, देखता है। वो भी देखना साक्षी भाव से होता है, उससे अभिन्न नहीं हो जाता, यानी कि मिश्रित नहीं हो जाता। वृत्ति जो है आत्मा में मिश्रित होकर के आत्मा को विकृत कर दी, ऐसा नहीं है। वहां पर प्रतिबिंब रूप में वो भोक्ता होता है, प्रतिबिंब रूप में उसका अनुभव करता है। यानी कि जिस प्रकार से जपा पुष्प का प्रतिफलन स्फटिक मणि में पड़ता है, तो स्फटिक मणि भी लाल रंग से उपरंजित हो जाता है, रंग जाता है। लेकिन वो जो स्फटिक मणि का लाल रंग में जो रंगना है वो आभास है, वो प्रतिबिंब रूप में है, वास्तविक रूप में नहीं है। लेकिन जब तक आभास है, जब तक प्रतिबिंब उसका पड़ता है, तब तक तो देखने वाले को तो यही लगता है कि ये वस्तु लाल है। उस समय तो पता नहीं चलता कि ये वस्तु का कोई और रंग है, लेकिन अनुभव होता है। इसी प्रकार से आत्मा नित्य शुद्ध है, लेकिन नित्य शुद्ध होता हुआ भी उस प्रतिबिंब, उस चित्त वृत्ति का जब प्रतिबिंब है आत्मा में पड़ता है, इस कारण से वह नित्य शुद्ध बुद्ध होते हुए भी अपने आप को सुखी दुखी मान लेता है, आभास होता है। ये सुख दुख सब आभास हैं,
दार्शनिक धरातल पर ये सब सुख दुख आभास हैं, लेकिन व्यवहार के धरातल पर ऐसा लगता है कि इतना गहरा तादात्म्य है। क्यों ऐसा नहीं लगता कि ये सब आभास है, लगता है कि सचमुच है, हम सुखी हैं, हम ही दुखी हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब, ये जो आभास बहुत लंबे समय का है। जैसे कोई एक व्यक्ति एक मणि को अपने स्थान पर और अपने निकटस्थ वस्तु के से रंगा हुआ जन्म से मरण तक देखे, वैसा ही देखा है उसने कि मणि वही रखी हुई है और उसके सामने कोई लाल वस्तु भी रखी हुई है और मणि उस लाल वस्तु के कारण वो भी लाल दिख रही है। और कब से देख रहा है वो देख रहा है, जन्म से ही देख रहा है। अब मरने जा रहा है, जीवन भर उसने उस वस्तु को, उस स्फटिक मणि को लाल ही देखा है, तो अब उसको जो है उसके स्वरूप का बोध नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये तो लाल ही है। क्यों? क्योंकि वो देखा ही है वैसे ही, जब से जन्म लिया है तब से वो लाल ही लाल देखा है। ऐसे ही हम अनादि कालों से अपने स्वरूप को भूल करके और प्रकृति के साथ जुड़ करके अपने आप को सुख दुख मोह के रूप में ही हमने देखा है। इसलिए वो जो नित्य शुद्ध स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप का स्मरण भी नहीं होता है, उसकी अनुभूति भी नहीं होती है, फिर उसको बताना पड़ता है। राजपुत्रवत तत्वोपदेशात, सांख्यकार ने कहा कि राजपुत्र की भांति जब तत्व का उपदेश किया जाता है कि एक राजा का पुत्र था, बचपन में ही वो मंत्री के प्रमाद के कारण वो मेले में या कहीं गुम हो गया था, राजा का बेटा था, गुम हो गया था, और वह कहाँ चला गया था? सबर जाति में, जो जंगल में, जंगल के लोगों ने उसको रख लिया, उसको मिल गया वो बालक। अब वो जंगल के लोगों के साथ बड़ा हुआ और क्या काम करता? लकड़ी बेचने आदि का काम करता। तो अपने आप को जंगली मान लिया था, क्योंकि मैं तो सबर जाति में उत्पन्न हुआ, मैं तो सबर का पुत्र हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं कंगाल हूँ, इस प्रकार से अपने आप को अनुभव करता था। किसी समय मंत्री ने उसको देखा कि ये जो तो लगता है इसकी हाव भाव और उसके मुखाकृति, शरीर के सब अवयव देखे तो ये तो राजा का पुत्र है जो हमसे कभी बचपन में खो गया था। फिर उसको उपदेश दिया, तुम राजा नहीं हो, तुम सबर नहीं हो, तुम लकड़हारा नहीं हो, तुम जंगली नहीं हो, तुम राजा का पुत्र हो, तुम राजकुमार हो। इस प्रकार के जब उपदेश दिया तो अपने स्वरूप की उसकी स्मृति आई, और जैसे ही स्वरूप की स्मृति आई तुरंत आदेशित किया कि रथ लाया जाए, मेरे को राजमहल में ले चला जाए। अब उसके हाव भाव क्रियाकलाप बदल गए जैसे ही स्वरूप का बोध हुआ। ऐसे ही जब गुरु शास्त्र बद्ध आत्मा के हम जैसे जीवों को जब बोध कराते हैं कि तुम सुखी नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो, तुम नित्य शुद्ध हो, नित्य बुद्ध हो, तत्त्वमसि श्वेतकेतु हो, इस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि आदि का जब उपदेश देते हैं, तब वो अपने आप को इन सब से रहित अनुभव करता है। लेकिन बंधन काल इतना गहरा है, ये आभास इतना गहरा है कि आभास ही सत्य लगता है। ये सुख दुख सब आभास हैं, लेकिन ये इतने अनादिकाल से हमारे चित्त में पड़ रहे हैं, और वो चित्त में जो परिणाम हो रहे हैं सुख दुख के रूप में, वह सुख दुख रूपी जो चित्त के धर्म हैं वो प्रतिबिंबित होते हैं आत्मा में, और इस कारण से वह आत्मा अपने आप को वैसा मानने लगता है। ये सब मान्यता है अज्ञान के कारण, अज्ञान कारण। जब वही ज्ञान हो जाता है तो फिर इससे दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से दृष्टा का स्वरूप बताया महर्षि ने। दृष्टा दृश्य मात्र है, दृष्टा जो है चैतन्य मात्र है, चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कहना चाहिए, चेतन ही आत्मा है ऐसा कहना चाहिए। और वो नित्य शुद्ध होता है, लेकिन नित्य शुद्ध होते हुए भी समस्या कब आ जाती है? क्योंकि जो चीज़ें स्वच्छ होती है उसमें ही भ्रम होता है। जैसे पानी स्वच्छ होता है तभी जाकर के उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है, चित्र बनने लगता है। दर्पण स्वच्छ होगा तभी उसमें प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मलिन दर्पण हो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मलिन जल हो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
जो स्वच्छ होता है उसी में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ जो स्वच्छता रूपी धर्म है वो आत्मा की विशेषता है, ये गुण है उसके, उसी गुण के कारण आभास हो जाता है उसमें। वो शुद्धता ही उतना शुद्ध है कि उसमें जो है प्रतिबिंब पड़ ही जाता है, उसकी शुद्धता ही उसके बंधन के कारण बन जाती है। इसी के लिए कहा गया है, एक सांख्य में सूत्र है, गुण योगात बंध सुखवत। जैसे कभी कभी गुण भी बंधन का कारण हो जाता है। जैसे तोते का एक गुण होता है कि वह शब्द को का नकल करने में माहिर होता है, कुछ सिखा दीजिए वो तुरंत रटने लगता है, उसी गुण के कारण वो बंधन में आ जाता है, उसको पिंजड़ा में लोग डाल देते हैं। ऐसे भी आत्मा का ही है, आत्मा का एक गुण है, वो नित्य शुद्ध है और शुद्धता ही उसको जो है बंधन में डाल देता है, उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है सुख दुख के रूप में। इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर दृष्टा के स्वरूप बताया। आगे हम संयोग के विषय में पढ़ेंगे कि ये संयोग क्या है। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।